सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्रेम भरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा जैन है। बेसिकली मैं जालंधर से हूँ, बट फ़िलहाल मैं ऋषिकेश में भी एक आश्रम चला रही हूँ। मेरा अपना छोटा सा आश्रम है, जंगल के साथ लगता, बिल्कुल प्रकृति के बीच में है। और वैसे मैं एक एनर्जी फील्ड से जुड़ी हूँ, कॉस्मिक एनर्जी फील्ड जिसे हम कहते हैं, ध्यान साधना, और जिसमें मैं इंडियन वैदिक और इंडिया के बाहर की भी कई सारी विद्याएं हैं ऑकल्ट से रिलेटेड, जिसको हम फॉर्चून टेलिंग कहते हैं। मैं टेलिंग तो नहीं कहूँगी उसको, फॉर्चून गाइडेंस कहूँगी। उससे जुड़ी हुई सारी विद्याओं की मैं स्टडी करवाती हूँ। और मेरे प्रोग्राम्स डीडी नेशनल से तकरीबन 85 कंट्रीज़ के करीब करीब बार बार प्रसारित हुए हैं। बिग FM 92.7 पे भी मैं हॉलिस्टिक चैनल पे रही हूँ उनका एक्सपर्ट के तौर पे, और डीडी नेशनल की तरफ से भी। ऐसा है, जो ध्यान का लगना है, ध्यान लगता नहीं, ध्यान घटित होता है। शुरू शुरू में बिगनर्स को ये बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा जो इतने सालों की हमारी मन की कंडीशनिंग हो रही है, हमारे मन में इतनी सारी थॉट्स चलती रहती हैं, वो सब परेशान करती हैं। और शुरू में जब ध्यान लोग शुरू करते हैं, तो क्योंकि उस टाइम पे वो अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो थॉट्स और ज़्यादा परेशान करती हैं, तो उससे घबरा कर लोग कई बार ध्यान करना छोड़ देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि उसको घबरा कर ध्यान करना मत छोड़िएगा। धीरे 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 ध्यान घटित होने लग जाएगा, जब आप अपने सांसों के साथ जुड़ेंगे। जब जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा अपने जो थॉट्स प्रोसेस से कनेक्शन धीरे धीरे कट होने लग जाता है, और हम भीतर अपने आप से जुड़ने लगते हैं। क्योंकि जो ये सांसें हैं, यही हमारा वर्तमान है। इसलिए मैं सभी साधकों को कहती हूँ, बी इन नाउ, प्रेजेंट में रहिए। जो भी आपने जैसे बोला, बहुत सारे विचार आते हैं। विचार या तो पास्ट से जुड़े हुए रहते हैं, हमारा जो भी भूतकाल बीत गया, जो हमारे एक्सपीरियंसेस जुड़ बीत गए, या फिर भविष्य से जुड़े रहते हैं। और बहुत बार ये कंडीशनिंग हमारे पिछले जन्मों से भी आई होती है। तो अगर हम अपने सांसों से जुड़ना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ये विचार कम होने शुरू हो जाते हैं, और आपको ध्यान में आनंद आने लग जाता है। और रही बात, जैसे मैंने पास्ट लाइफ की कही, बहुत बार तो ध्यान के दौरान ही आप अपनी पास्ट लाइफ्स को भी देख लेते हैं, और ये अपने आप से साफ हो जाता है सारा कुछ। लेकिन फिर भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई परेशानी लग रही है, कोई एक ही घटना या एक ही तरह के विचार बार बार परेशान कर रहे हैं, ये लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे वो परेशान हो रहा है कि मेरे साथ ही क्यों, या कोई डर है, फोबियाज जिसको हम बोलते हैं, वो जो डर होते हैं, वो भी बहुत बार हमारे पास्ट लाइफ से आते हैं। कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं, जैसे बॉडी पेन फील कर रही है, और एक्सरे वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो भी कई बार वो जो चोट की दर्द होती है पिछले जन्मों से आई होती है। तो उसके लिए फिर मैं ऐसे साधकों को ये सुझाव भी देती हूँ कि वो मेरे साथ एक बार अपने पिछले जन्मों की यात्रा करें, खुद देखें कहाँ क्या घटित हुआ है जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है इस जन्म में भी, जिसको हम अपनी अगर भारतीय भाषा में कहें कि कौन से ऐसे संचित कर्म है जो उनको परेशान कर रहे हैं, तो फिर हम उनसे भी अपनी विधि के द्वारा निराकार कर लेते हैं। ऐसा है कि थर्ड आई, जिसे तीसरा नेत्र बोला जाता है, ये दो नेत्र तो हमारे इस संसार को देखने के लिए, जो तीसरा नेत्र है वो हमें अंतर्मन से जोड़ता है, हमें दूर की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिसे हम इंट्यूशंस कहते हैं, इंट्यूशंस के साथ जोड़ता है ये जो तीसरा नेत्र है। और फिर हमारा ये तीसरा नेत्र यहाँ पर रहता है, उसके बाद हमारा ये सहस्त्र आ गया। तो ये जो दोनों है, ये हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जुड़े रहते हैं। तो जब इनका एक्टिवेशन हो जाता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी ही तरह बड़ी अच्छी अच्छी प्रोडिक्शंस बिना कोई जन्म पत्री देखे, बिना कुछ भी देखे, अपनी थर्ड आई से ही कर लेते हैं। तो ये जब तीसरा नेत्र आपका खुलने लग जाता है, तो दूरदृष्टि आपकी काम करने लग जाती है। तो काफ़ी साधनाएं करवाती हूँ मैं, जिसमें साइंटिफिक साधनाएं भी हैं, तो माइंड ट्रेनिंग भी है। माइंड ट्रेनिंग के ज़रिए क्या करते हैं हम,
जैसे कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, कई लोगों ने ऐसे ऐसे सख्त बिलीफ सिस्टम अपने बना लिए हैं जिसकी वजह से वो अपना सामान्य जीवन जीने में असमर्थ से हो जाते हैं, अपने आप को एक स्टेबल नहीं कर पाते हैं। तो इन सब विधाओं के ऊपर मैं काम करती हूँ और हायर लेवल तक काम करती हूँ, जैसे असेंशन हो गया, कुंडलनी हो गया। इस तरह मेरी अपनी कुंडलनी का जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ था, 2005 में हुआ था मुझे मेरी एक कुंडली का एक्सपीरियंस, एक कल भी हुआ। तो इन सारी विधाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि जो हमारे भारत के लोग हैं इन चीज़ों को भूल के बैठे हैं, वो इन चीज़ों को सीखें और अपने हर काम में उनको यूज़ में लेके आए। अपनी इस नॉलेज को जो उन्होंने अपने भीतर समाई हुई है, अपने ब्रेन को पूरा एक्टिवेट करें, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें। तो ये जितनी भी ये सारी थेरेपीज़ हैं, चक्रा बैलेंसिंग हो गया, रेकी हीलिंग, सीधा प्राणा हीलिंग, लावा फेरा, इस तरह की और मंत्रा हीलिंग्स, मंत्र साधना, सात्विक मंत्र साधनाएं, मैं ये सब कुछ अपने आश्रम में ऋषिकेश में करवाती हूँ। रिट्रीट्स भी ऑर्गेनाइज करवाती हूँ। वहाँ पर मेरे पास सिर्फ भारतीय नहीं, बहुत सारे विदेशी लोग भी सीखने के लिए आते हैं। एक माइंड को रिलैक्स करने की एक थेरेपी होती है, साउंड हीलिंग, वो साउंड हीलिंग के भी सर्टिफिकेशन के कोर्सेज करवाती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, यानी कि अपने आप को पिछले जन्म में ले जाके देखना, इसके तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लोगों के हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये कुछ सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ऋषिकेश में और जलंधर स्थित मेरे आश्रम में चलती रहती हैं। इसके अलावा मैं और अन्य शहरों में जाकर भी अपने शिविर लगाती रहती हूँ। वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी मेरे शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं। जम्मू, चंडीगढ़, मेरठ, दिल्ली, ऐसी जगहों पर या और कहीं भी जगह पर, गोवा, और हो सकता है आने वाले समय में बाली में भी एक ध्यान साधना के शिविर लगाए जाए प्रकृति के बीच में। और ऋषिकेश में तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो आश्रम है गंगा जी के किनारे, राजा जी नेशनल पार्क के किनारे, एकदम टोटल प्रकृति में है, जहाँ प्रकृति है और आप हैं अपने आप से जुड़ने के लिए। और इन विधाओं के अलावा कुछ और विधाएं हैं, जैसे टैरो कार्ड हो गया। मैं टैरो कार्ड, कार्टोमेसी, और वो जो एक क्रिस्टल का ग्लोब आपने देखा होगा, क्रिस्टल ग्लोब से रीडिंग, क्रिस्टल्स के साथ रीडिंग या क्रिस्टल्स के साथ में हीलिंग कैसे की जाए, क्रिस्टल ग्रिड्स, वैदिक वास्तु, वास्तु, महावास्तु, अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी जिसे कहते हैं, वो हो गया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो गया, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। यानी कि मैं ये समझती हूँ कि अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है तो हमें इन सब विधाओं को जोड़कर इंटीग्रेटेड वे में काम करना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि एक थेरेपी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए काम कर रही है, दूसरे के लिए दूसरी थेरेपी काम कर रही है। तो मैं ऋषिकेश में थी तो वहाँ मुझे फिर और इस तरह की रिक्वेस्ट आई, तो उस मैं अपनी टीम के साथ सारा काम करती हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाती हूँ, लाल किताब भी सिखाती हूँ, और केपी एस्ट्रोलॉजी भी सिखाती हूँ। पूरी टीम है हमारी काम करने के लिए। हीलिंग्स हैं, हीलिंग्स में हम दूरस्थ हीलिंग करते हैं, दूर से। और मेरे पास में डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट्स भी हैं, जिसमें कि दूर बंदा बैठा है जिसको ना मैंने देखा है ना मैं जानती हूँ, खाली मेरे पास में फ़ोटोज़ का और बर्थ डाटा आया, और जिन बातों के लिए डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया था कि अब हम इस मरीज़ के लिए कुछ और नहीं कर सकते हैं बेहतर, ऐसे मरीज़ भी ठीक हो जाते हैं दूरस्थ हीलिंग के द्वारा। कि वो एक बड़ी प्यारी सी और बड़ी इजी थेरेपी है सीखने वाली, जिसे हम रेकी हीलिंग कहते हैं। वो ये ज़रूर सीखें, लड़कियां क्या लड़के भी सीखें, पर लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रेकी थेरेपी के ज़रिए क्या होता है, हम किसी भी सिचुएशन में जब हमें लगता है मैं किसको बुलाऊं, किसको फ़ोन लगाऊं, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो रेकी थेरेपी के ज़रिए उस टाइम पे हम कॉस्मिक एनर्जी को फ़ोन लगा सकते हैं और हेल्प आती है। चाहे वो रेकी थेरेपी है या और किसी तरह से कॉस्मिक थेरेपी के साथ हम कनेक्ट करते हैं, एंजल्स थेरेपी है, या मैं जैन मंत्रास में काफ़ी, जैसे भक्तांबर मंत्रा वगैरह, और भी हमारे जैन्स के कई मंत्रास हैं, हमारे वैदिक मंत्रास हैं, देवी का आह्वान है, जैसे
माँ पद्मावती की साधना करवाती हूँ। पांचांगुली देवी की साधना मैं करवाती हूँ, जिसका आशीर्वाद मुझे जैन संतों से ही मिला। और क्योंकि लोगों को ये मालूम ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को, जो पंचांगुली देवी है वो हमारे जैन्स के जो वर्तमान तीर्थंकर समंदर देव जी हैं, उन्हीं की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इस तरह से इन सारी विधाओं पर काम करते हुए, और एक जो खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मेरी स्पेशलिटी है, वो ऑरा पे काम करती हूँ। ऑरा पे जहाँ मैं थर्ड आई के साथ में देख के किसी को बताती हूँ, उसके साथ साथ मेरे पास कुछ ऐसे वैज्ञानिक उपकरण हैं जिनके साथ में मैं ये उन उपकरणों की सहायता से आपको पीडीएफ में या स्क्रीनशॉट में ये बता सकती हूँ कि आपके कौन से चक्रास किस लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या आपको पितृदोष तो नहीं है, और वो पितृदोष आपको आपके पिताजी से आ रहा है, दादाजी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो पितृदोष आपका? आपको जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, आपको ही आपकी बिल्डिंग में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस है, या कोई जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं किया कराया सटल इफेक्ट्स तो नहीं है। वो पूरा आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, आपके 5 ऑर्गन्स शरीर के जो आपका ध्यान खींच रहे हैं, आपको कौन सी बैच फ्लावर मेडिसिन या क्रिस्टल मेडिसिन या असेंशियल ऑयल्स आपके लिए काम कर सकते हैं, तो वो उनके बारे में भी पूरी गाइडेंस उसमें आ जाती है।